हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए हम सब लोग समझते हैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को। क्या है वह टॉपिक? यह टॉपिक है कि ईवीएम में वोटों की गिनती कैसे होती है, या आप कह सकते हैं चुनाव होने के बाद ईवीएम को कहाँ रखा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ईवीएम में वोटों की गिनती कैसे होती है, या चुनाव होने के बाद मेरे दोस्तों इस ईवीएम को कहाँ पे रखा जाता है। यही पूरा अध्ययन का आज हम लोग अच्छे से निचोड़ लेते हैं। क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। ये आपका दिखाई दे रहा है बैलेट यूनिट, ये आपका कंट्रोल यूनिट, ये आपका वीवीपैट। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिएगा, ये एक वायर है और एक वायर के माध्यम से जुड़ा है। ईवीएम का मतलब होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यह जो ईवीएम होते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक भाग को हम बैलेट यूनिट बोलते हैं और दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। बैलेट यूनिट का काम होता है कि मतदाता अपने मत को, अपने वोट को देता है। इसमें आपके 16 कैंडिडेट होते हैं, उन्हीं में से जिस व्यक्ति को हम पसंद करते हैं उन्हीं व्यक्ति को अपने वोट देते हैं। यह काम करता है बैलेट यूनिट का। इसी तरीके से कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे तो कंट्रोल यूनिट मतदान अधिकारी के पास रखा होता है, और मतदान अधिकारी जब यहाँ से बटन को दबाता है तो जाकर के यहाँ से क्या वोट देने के लिए रेडी होते हैं। फिर जाकर के एक बीप की आवाज़ आती है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति दूसरा वोट देने जाएगा तो यहाँ से फिर से मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट की बटन को दबाएगा, फिर जाकर के बीप की आवाज़ आएगी। यहाँ पे वोट देने के लिए रेडी होते हैं या वोट देते हैं। ये रहा आपका बीयू और सीयू का मैटर। लेकिन बीच में वीवीपैट का काम क्या है? वीवीपैट का काम यह होता है कि भैया इस बीयू से, ईवीएम से हमने जो वोट दिया है उसी को प्रूव करता है। कहने का मतलब हम जिस व्यक्ति को वोट दिए हैं उसी व्यक्ति को वीवीपैट बताता है कि हाँ, सत्यापित करने का काम करता है, हाँ कि आपके द्वारा दिया गए व्यक्ति के वोट वही हैं। कहने का मतलब यदि यहाँ पे ए नंबर के प्रत्याशी हैं, मैंने ए व्यक्ति को वोट दिया तो वीवीपैट पर यहाँ पर डबल ए बन करके आ जाएगा। मतलब जिस प्रत्याशी को वोट देंगे उसका चेहरा, उसके चुनाव चिन्ह बन के आ जाते हैं। उसी को वेरीफाई करने का काम करता है। 7 सेकंड की पर्ची बनती है। बाद में यह पर्ची कांच के अंदर से ही यहाँ से कहाँ ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। आई होप कि यह बातें आप लोगों को बहुत भी बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। लेकिन आज का मैटर क्या है कि ईवीएम में वोटों की गिनती कैसे होती है। किसी भी मतदान केंद्र पर वोट हो गया, मान लीजिए 1 तारीख को अंतिम चरण का चुनाव था। अंतिम चरण के चुनाव में जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बनारस का, तो बनारस में चुनाव संपन्न हुआ होगा। तो बनारस में जब चुनाव संपन्न हो गया मेरे भाई, तो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होता है कि जो ईवीएम होते हैं, कितने ईवीएम में खराबी है, कितने नए ईवीएम का यूज हुआ है, ईवीएम में कितने ईवीएम का यूज किया गया है, कितने ईवीएम अभी शेष बचे हैं, कितनी की सील नहीं खुली है, इन सब का ब्यौरा, पूरे ईवीएम का ब्यौरा गाड़ी में लोड करके किसके पास भेजना पड़ता है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजना पड़ता है। जब कोई भी एक क्षेत्र से रिटर्निंग ऑफिसर होता है तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब यह चीज़ें पहुंच जाती हैं, फोर्स के साथ उसके साथ पहुंचती हैं, तब जाकर के जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं सबके पास जब यह डाटा पहुँच जाता है तो यह डाटा कहाँ भेजा जाता है? यह डाटा डीएम के पास भेजा जाता है और यह जिला कार्यालय पे भेजा जाता है, या आप एक प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं या कोई कार्यालय कह सकते हैं, वहाँ पे भेजा जाता है। और इसको हमने नाम दिया क्या? इसी को हमने नाम दे दिया क्या? स्ट्रांग रूम। स्ट्रांग रूम कहने का मतलब हमारे यह है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम होगा ईवीएम को तैयार करके सब चीज़ों को लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजे। सारे रिटर्निंग ऑफिसर मिलकर के उसको कहाँ पहुँचाएंगे? जिले स्तर पे कार्यालय पे पहुँचाएंगे। और जिले स्तर का मतलब यह होता है कि कोई एक बड़ा सा कमरा होगा, कोई कार्यालय होगा, या आप कह सकते हैं कोई प्राइमरी का स्कूल होगा। वहीं पर क्या करेंगे? स्ट्रांग रूम, उसी में सारे ईवीएम को रखा जाएगा और इसे हमने क्या नाम दिया? स्ट्रांग रूम नाम दिया। अब स्ट्रांग रूम की कंडीशन को समझते हैं। स्ट्रांग रूम क्या होता है? देखिए, ये स्ट्रांग रूम में जितने भी आपको बॉक्स नुमा दिखाई दे रही है संरचना, ये मेरे भाई आपका क्या है? ये आप समझ लीजिएगा, आपके समझने के लिए बनाए हैं। ये सभी आपके क्या है? ईवीएम है।
यह जो स्ट्रांग रूम होता है एक चारों तरफ से 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। स्ट्रांग रूम के चारों ओर 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। सबसे पहले स्तर पे बाहर क्या मिल जाएंगे आपको, राज्य स्तर के पुलिसकर्मी मिल जाएंगे। और इसके बाद जैसे ही इंटर करेंगे, इंटर करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CRPF, CISF, ITP के जवान भी, ITBP के जवान भी यहाँ पे रहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, यह स्ट्रांग रूम में जब EVM रखा होता है, इसकी निगरानी के लिए बाहर से राज्य स्तर के पुलिस अधिकारी होते हैं, पुलिस होते हैं, और अंदर से आपके सेना के जवान भी होते हैं, जैसे हमने कहा CRPF, CISF, ITBP जैसे जवान भी होते हैं। यह स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किसकी होती है, स्ट्रांग रूम की जिम्मेदारी किसकी होती है, DM की और SP की होती है। क्लियर हुई बातें। यह स्ट्रांग रूम को बंद किया जाता है, सील लगा करके बाकायदे स्ट्रांग रूम को बंद कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम दोबारा तब खुलता है जब जिस दिन ऊंट काउंटिंग होना होता है। कहने का मतलब है जिस दिन ऊंट की काउंटिंग होना होता है उस दिन स्ट्रांग रूम को खोला जाता है। यह रूम को बंद करने के पश्चात DM के पास भी पावर नहीं होती है कि इस स्ट्रांग रूम को फिर से खोला जाए। यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो एंट्री होती है, एंट्री का एक गेट होता है और इसे डबल लॉक सिस्टम, इसमें डबल लॉक सिस्टम होता है। क्या होता है, डबल लॉक सिस्टम होता है। और इसकी चाबी किसके पास होती है, एक तो चाबी आपकी रिटर्निंग ऑफिसर के पास होगी, एक आपकी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के पास होगी। क्लियर हुई मेरे भाई यह बातें क्लियर हुई होगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। हाँ, अब चुनाव आयोग घोषित करेगा कि जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग क्या घोषित करेगा कि 1 तारीख को संपन्न हुआ चुनाव और 4 को क्या है, काउंटिंग है। तो 4 को क्या होगा, स्ट्रांग रूम से ये आपका कहाँ आएगा, काउंटिंग रूम में। कहने का मतलब हमारे यह है कि जिस दिन काउंटिंग होना है उस दिन ये आपका EVM स्ट्रांग रूम से कहाँ आएगा, मतगणना कक्ष में। अगर स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष आपका क्या है, एक CCTV कैमरे की निगरानी में EVM को मतगणना कक्ष में लाया जाता है। क्लियर हुई बातें। अब मतगणना कक्ष की बात समझते हैं। मतगणना कक्ष में सारे EVM को लाया जाता है और मतगणना कक्ष में एक बाद में 14 EVM की काउंटिंग की जाती है, या एक राउंड में 14 EVM की काउंटिंग की जाती है। इसके लिए उस साइड में यहाँ से लेकर के आपको 14 बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे 14 क्या लगाए जाते हैं, 14 टेबल लगाए जाते हैं। और 14 टेबल पर कौन कौन होते हैं, तो टेबल पर पहले एक टेबल पे, मतलब कहने का मतलब है ये 4 व्यक्ति एक टेबल पर होंगे। कहने का मतलब यह है कि एक टेबल पे सबसे पहले चुनाव अधिकारी होंगे, फिर काउंटिंग असिस्टेंट्स होंगे, सुपरवाइजर होंगे, और उम्मीदवार जो होते हैं उनके एजेंट्स भी होते हैं, ताकि क्या हो, वोटों की गिनती में किसी भी प्रकार की समस्याएं ना आए। कहने का मतलब यह है कि एक बार में 14 टेबल लगाए जाते हैं, और 14 का मतलब होता है कि यहाँ पे 15 टेबल लगाए जाते हैं मेरे भाई, लेकिन 15वां टेबल किसका होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। एक बाद में 14 ही की काउंटिंग होती है, इसके बाद फिर से 14, फिर से 14, फिर से 14, इस प्रकार का प्रोसेस चलता रहता है मेरे दोस्तों। यहाँ तक शायद आप लोगों को यह समस्त बातें समझ में आई होगी। इतनी बात समझ में आई, ये इतना मैटर होता है। ठीक, अब आइए अगली बात को समझते हैं। गिनती का प्रारंभ, EVM में वोटों की गिनती का प्रारंभ कैसे होता है, तो सबसे पहले डाक मतों से आए हुए जो पत्र होते हैं उनकी काउंटिंग की जाती है। कहने का मतलब है कि डाक पत्रों से आए हुए मतों की काउंटिंग की जाती है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, वह एम्प्लॉय है, सरकारी सर्विस में है, तो जा करके क्या करता है, वह अपने डाक पत्रों के माध्यम से वोटिंग करता है। तो सबसे पहले काउंटिंग डाक पत्रों के माध्यम से होती है। फिर EVM की गिनती से पहले देखिए, जब यहाँ पे EVM रख दिया जाता है, EVM रख दिया गया, ये सभी यहाँ के अधिकारी हो गए, जो पार्टी के एजेंट्स हैं, सभी लोग यहाँ पे बैठ गए। तो सबसे पहले EVM को चेक किया जाता है कि क्या EVM की सील टूटी तो नहीं है। कहने का मतलब है काउंटिंग ऑफिसर क्या सुनिश्चित करता है, सबसे पहले काउंटिंग ऑफिसर यह सुनिश्चित करता है कि EVM में किसी प्रकार की छेड़खानी तो नहीं हुई है। तब जाकर के EVM को क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, चालू किया जाता है। समझ में आ रही है बात भाई। तब रिजल्ट बटन को दबाता है, तब काउंटिंग ऑफिसर रिजल्ट बटन को दबाएगा और उसके बाद उम्मीदवार के रजिस्टर्ड वोटर की संख्या को बताता है, या रजिस्टर्ड वोटों की संख्या निकल कर आती है। कहने का मतलब है काउंटिंग ऑफिसर जब रिजल्ट बटन को दबाता है
तो यहाँ पे रजिस्टर वोटों की संख्या निकलती है। रजिस्टर वोटों की जब संख्या निकलती है तो यह कंप्लीट डाटा 17C फॉर्म में भरा जाता है। क्या होता है? 17C फॉर्म में भरा होता है। 17C फॉर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 17C फॉर्म का मतलब होता है मतदान केंद्र पर या बूथ पर डाले गए वोटों का लेखा जोखा होता है और इसको कहाँ फिल किया जाता है? 17C फॉर्म में किया जाता है। और इस 17C फॉर्म में जो आपके कैंडिडेट होते हैं या कैंडिडेट एजेंट्स जो होते हैं वो 17C फॉर्म पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। हस्ताक्षर करने के पश्चात यह 17C फॉर्म कहाँ पहुँचता है? रिटर्निंग ऑफिसर के पास। क्लियर हुई बातें? रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब ये चीज़ें पहुँचती हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर पूरे आंकड़े को क्या करता है? पूरे डाटे को जोड़ता है, घटाता है। कहने का मतलब है रिटर्निंग ऑफिसर का काम क्या होता है? पूरे आंकड़ों को जोड़ता है और जोड़ने के पश्चात इस आंकड़े को कहाँ भेजता है? इस आंकड़े को भेजते हैं कहाँ पे? डिस्प्ले पे। कहाँ भेजते हैं? डिस्प्ले पे। जो आपकी ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले चलती होती है उसी पर क्या होती है? इस पे डिस्प्ले पर उसको अंकित किया जाता है कि हाँ ये डाटा है। पहली बार में ये जब 14 पहले राउंड की जब ये 14 टेबल की काउंटिंग हो जाती है, इसी तरीके से अगली होती है, फिर इसी तरीके से अगली होती है और यह प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक चुनाव के नतीजे फाइनल नहीं हो जाते हैं। क्लियर हुई बातें? एक बात और समझिएगा, चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद, क्लियर हो जाने के बाद तुरंत ईवीएम के डाटे को कंट्रोल यूनिट से या आप कह सकते हैं इनमें जो डाटा सेव है इसको तुरंत हटाया इसलिए नहीं जाता है। यदि किसी भी पार्टी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय में चला जाता है तो उस दौरान हो सकता है फिर से काउंटिंग करनी पड़े, इसलिए इस डाटे को तुरंत डिलीट नहीं किया जाता है। मेरे सभी सम्मानित भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि यह क्लास आप लोगों को समझ में आई है तो एग्जिट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह आप लोगों की क्लास सबसे सहायक सिद्ध होगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।